सी लैंग्वेज में डेटा टाइप का मतलब होता है कि किसी वेरिएबल में कैसा डेटा स्टोर होगा ये बताता है, जैसे नंबर, कैरेक्टर या डेसिमल वैल्यू। डेटा टाइप ये भी डिसाइड करता है कि उस डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए और उस डेटा पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में डेटा टाइप हमें बताता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा रखा जाएगा और कंप्यूटर उसके साथ कैसा काम करेगा। अब हम देखते हैं हमारे सी में तीन टाइप का डेटा टाइप होता है: प्राइमरी डेटा टाइप, ड्राइव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसके बारे में हम एक एक करके थोड़ा विस्तार से जानते हैं। ये बेसिक डेटा टाइप होता है जो हर प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा यूज होता है। पहला है इंटीजर, जिसका यूज होल नंबर स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे एज या रोल नंबर। इसका साइज सिस्टम के अनुसार 2 या 4 बाइट का होता है। दूसरा है फ्लोट, जो डेसिमल नंबर स्टोर करता है, जैसे परसेंटेज या प्राइस। इसका साइज लगभग 4 बाइट का होता है। अगला है डबल, ये भी डेसिमल वैल्यू के लिए होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रेसेंसी यानी एक्रोसेंसी मिलता है और इसका साइज 8 बाइट का होता है। फिर आता है कैर, जो एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, जैसे कई लेटर ए या सिंबल। इसका साइज होता है 1 बाइट। और आखिर में आता है वॉइड, जिसका मतलब होता है नथिंग। इसे तब यूज किया जाता है जब कोई फंक्शन या वैल्यू रिटर्न नहीं करना हो। तो इन सब के बारे में हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसका थोड़ा डिफिनेशन डिटेल में देखते हैं। पहला, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ये बेसिक डेटा टाइप होते हैं: इंट, फ्लोट, डबल, कैर और वॉइड। इनका यूज सिंपल वैल्यू जैसे नंबर, कैरेक्टर, डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। दूसरा ड्राइव डेटा टाइप है। ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स से बना होता है: एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और फंक्शन। इनका यूज कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल करने के लिए होता है, जैसे मल्टीपल वैल्यू या मेमोरी एड्रेस। तीसरा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है: स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम और टाइप डेफ। इनका यूज कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाने और कोड को रीडेबल बनाने के लिए होता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहला है इंटीजर। इसका उपयोग होता है नंबर्स काउंट करने या स्टोर करने के लिए। जैसे हम किसी स्टूडेंट की एज या रोल नंबर स्टोर करते हैं, तो हम आईएनटी यानी इंटीजर का उपयोग करते हैं। अगला है फ्लोट। इसका उपयोग डेसिमल वैल्यूज के लिए होता है, जैसे परसेंटेज या प्राइस, जिसमें पॉइंट के बाद नंबर्स आते हैं। फिर आता है डबल। ये भी डेसिमल नंबर्स के लिए होता है, लेकिन जब ह्यूम और ज्यादा एक्यूरेट या बड़े डेसिमल नंबर्स चाहिए होते हैं, तब हम डबल का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कैर की। इसका उपयोग एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए होता है, जैसे कोई लेटर, डिजिट या सिंबल। और आखिर में आता है वॉइड। इसका मतलब होता है नथिंग। जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तब हम वॉइड का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं ड्राइव डेटा टाइप की। इन्हें ड्राइव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिक डेटा टाइप से बने होते हैं। सबसे पहले एरे। इसका उपयोग
तब किया जाता है जब हम एक ही टाइप में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। एरे का साइज इस बात पर निर्भर करता है कि कितने एलिमेंट है और उसका डेटा टाइप क्या है। अगला है पॉइंटर। यह एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ये 32 बिट सिस्टम में इसका साइज लगभग 4 बाइट होता है और 64 बिट सिस्टम में 8 बाइट तक होता है। फिर आता है स्ट्रक्चर। इसका उपयोग अलग अलग डेटा टाइप को एक साथ ग्रुप करने के लिए किया जाता है। इसका साइज इसके अंदर के मेंबर के साइज पर निर्भर करता है। अगला है यूनियन। यह स्ट्रक्चर जैसा होता है लेकिन इसके सारे मेंबर एक ही मेमोरी में स्पेस शेयर करते हैं, इसीलिए इसका साइज सबसे बड़े मेंबर के साइज के बराबर होते हैं। और आखिर में है फंक्शन। यह एक कोड ब्लॉक होता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क करता है। फंक्शन का साइज इसके रिटर्न टाइप और फंक्शनैलिटी पर निर्भर करता है। चलते हैं सबका एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं अरे की। अरे का उपयोग तब किया जाता है जब हमें एक ही प्रकार के कई मान वैल्यूज एक ही वेरिएबल में संग्रहित स्टोर करने होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हम 5 छात्रों के अंक मार्क्स एक साथ रखना चाहते हैं। तब हम एक अरे का उपयोग करेंगे, जैसे int marks 5, 85, 90, 78, 88, 92। यहाँ मार्क्स एक अरे है जो 5 इंटीजर मानों को संग्रहित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें हर छात्र के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही नाम से कई मान आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंटर की। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस यानी उसका स्मृति स्थान मेमोरी एड्रेस संग्रहित करता है। उदाहरण के लिए int num10, int ptr num। यहाँ ptr एक पॉइंटर है जो num का एड्रेस रखता है। जब हम ptr लिखते हैं तो हमें num की वैल्यू प्राप्त होती है। आसान शब्दों में कहें तो पॉइंटर हमें यह बताता है कि हमारा डेटा मेमोरी में कहाँ स्टोर हुआ है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्ट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसका यूज टैब होता है जब ह्यूम डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक हाई ग्रुप में स्टोर करना हो। सिंपल वर्ड्स में कहे तो स्ट्रक्चर एक कंटेनर की तरह होता है जो अलग अलग टाइप के डेटा को एक साथ रख सकता है। एग्जाम्पल देखिए, यहां हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम है स्टूडेंट। इसके अंदर 3 फील्ड्स है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। फिर मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल बनाया s1 जिसमें एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया गया है। रोल नंबर 101, नेम राहुल, मार्क्स 85.5। जब प्रोग्राम रन होता है ये डिटेल्स आउटपुट में प्रिंट होती है। तो सिंपल शब्दों में स्ट्रक्चर एक ऐसा टूल है जो रिलेटेड डेटा को एक साथ स्टोर करने में हेल्प करता है, जैसे एक स्टूडेंट के सारे डिटेल्स, रोल नंबर, नेम और मार्क्स एक ही जगह रखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन सी लैंग्वेज का एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो थोड़ा स्ट्रक्चर जैसा लगता है, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर में हर मेंबर अपनी अलग मेमोरी लेता है,
और यूनियन में सारे मेंबर्स एक हाई मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं। मतलब अगर हम एक मेंबर में वैल्यू स्टोर करते हैं तो वही मेमोरी बाकी मेंबर्स के लिए भी उसे होती है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। यहां हमने एक यूनियन डेटा बनाया है जिसमें 3 मेंबर्स है, आईडी, प्राइस और नेम। लेकिन ध्यान रहे, यूनियन में एक टाइम पे सिर्फ एक हाई मेंबर की वैल्यू वैलिड होती है क्योंकि सब एक हाई मेमोरी यूज करते हैं। इसका मेन एडवांटेज ये है कि यूनियन मेमोरी एफिशिएंट होता है, मतलब ये कम मेमोरी में डेटा हैंडल कर सकता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है। एक समय पे हम एक हाई डेटा फीड का सही वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट, यूनियन टैब यूज होता है जब ह्यूम डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर करने हैं पर एक टाइम पे सिर्फ एक हाई वैल्यू काम में आती है। एग्जाम्पल जैसे एक वेरिएबल कभी प्राइस स्टोर करेगा, कभी आईडी या कभी नेम, बट एक हाई मेमोरी लोकेशन में। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन सी लैंग्वेज में कोड का एक ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम एक बार लिखा हुआ कोड बार बार यूज कर सकते हैं, जिससे प्रोग्राम आसान और साफ सुथरा बनता है। उदाहरण के लिए int add int a int b रिटर्न a+b। यहां ऐड नाम का फंक्शन दो नंबर्स को जोड़ने का काम करता है। जब हम ऐड 10, 20 कॉल करते हैं तो ये फंक्शन दोनों नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट वापस रिटर्न करता है। आसान शब्दों में कहें तो फंक्शन एक रीयूसेबल कोड ब्लॉक है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और प्रोग्राम को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की। ये वे डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है, यानी हम अपने प्रोग्राम की ज़रूरत के हिसाब से कस्टम डेटा टाइप्स बना सकते हैं। इनका यूज प्रोग्राम को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल बनाने के लिए किया जाता है। अगला है टाइप डेफ। इसका यूज किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को एक नया नाम देने के लिए किया जाता है, जैसे टाइप डेफ इंट नंबर। अब हम इंट की जगह नंबर का यूज कर सकते हैं। फिर आता है इनम यानी इनुमरेशन। इसका यूज इंटीजर कांस्टेंट को नाम देने के लिए किया जाता है, जिससे कोड पढ़ने में आसान हो जाता है। अब आता है स्ट्रक्ट। इसका यूज अलग अलग टाइप के डेटा को एक ग्रुप में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल कैर नेम 20। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हम करते हैं स्ट्रक्ट। और आखिर में यूनियन। ये स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, बट डिफरेंस ये है कि इसके सारे मेंबर एक ही मेमोरी स्पेस में शेयर करते हैं। तो चलते हैं इसका एक एक एग्जांपल देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने एक एनम बनाया है जिसका नाम है मंथ, जिसमें 4 मंथ्स डिक्लेयर किए गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। हर मंथ को एक नंबर असाइन होता है ऑटोमेटिकली। जनवरी 0, फरवरी 1, मार्च 2, अप्रैल 3। करंट मंथ को हमने मार्च सेट किया है
और प्रोग्राम उसका नंबर प्रिंट करता है, करंट मंथ नंबर 2। अब हम बात करते हैं टाइप डेफ के बारे में। टाइप डेफ का उपयोग सी लैंग्वेज में टैब होता है। जब ह्यूम किसी बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को एक छोटा और इजी नेम देना होता है। सिंपल वर्ड्स में कहे टू टाइप डेफ एक एलियास बनाता है, यानी एक नया नाम किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। टाइप डेफ अनसाइंड आईएनटी यूएंट। यहां हमने अनसाइंड आईएनटी को एक नया नाम दिया है, यूएंट। अब जब भी ह्यूम अनसाइंड आईएनटी लिखना होता है, हम सिर्फ यूएंट लिखकर उसे कर सकते हैं। नीचे के एग्जाम्पल में देखिए। यूएंट एज 25, प्रिंट एज %u एज। इस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल बनाया है एज, जिसका टाइप है अनसाइंड आईएनटी और वैल्यू है 25। जब प्रोग्राम रन होता है, आउटपुट मिलता है एज 25। टू टाइप डेफ का मैं फायदा ये है कि ये हमारे कोड को सिंपल, रीडेबल और इजी टू अंडरस्टैंड बना देता है।